सारा साल गुमनामी में कट जाता है मेरा नाम। 1 मई को लगता है कि मशहूर हूँ मैं, क्योंकि मजदूर हूँ मैं। हमें यकीन है कि हमारा कप्तान जिस तरह रहमत लिल आलमीन अथॉरिटी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कायम की, इसी तरह इंशाअल्लाह ताला मजदूरों के लिए भी, मुल्क पाकिस्तान के लिए भी उसने अपनी जान, अपना माल, अपना सब कुछ दांव पे लगाया हुआ है। और पूरी कौम, तमाम मजदूर अपने कप्तान की जो है पुष्ट पर है। हमारे सोच जो है वो इतनी गिरती चली जा रही है, हमारे अवाम को इतनी परेशानी में रखा जा रहा है कि ये चीज़ें हमने कभी अपनी ज़िंदगी में नहीं देखी थी जो अब हो रही हैं। और ये अवाम देख रहे हैं, अवाम देख रहे हैं जो इस चीज़ को बुरा समझते हैं। वो लोग छोटे छोटे घरों में बैठे हुए वो भी परेशान हैं कि हमारे घरों में भी ये कुछ होना शुरू हो जाएगा क्या, हर किसी के घर में ये शुरू हो जाएगा। तो फिर अगर हद से चीज़ें निकल गई हाथ से तो फिर ये किसी का घर भी महफूज नहीं। ये मैं खास तौर पे कह रही हूँ कि किसी का घर भी महफूज नहीं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नया पाकिस्तान के साथ आपका मेज़बान कबीर अली हाज़िर खिदमत है। लिबर्टी चौक में मौजूद हैं। आप देख सकते हैं कि बुजुर्ग यहाँ पर जो है मजदूरों का सामान यहाँ पर लेकर बैठे हैं। बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। क्या आपने ये सारा गेटअप बनाया है, जरा बताइए। मैं घर से मजदूरी करने निकला था, जब मैंने देखा कि आज से 1886 में शिकागो में, अमेरिका में शिकागो का शहर है, वहाँ मेरे लोगों ने, मेरे दोस्तों ने, मेरे भाइयों ने हमारी खातिर शहादतें नोश की थी। तो मैंने सोचा कि क्यों ना लिबर्टी चौक में जाऊं और उनको खराज तहसीन बशीरूं और उनको सलूट करूं। क्या कहेंगे, इलेक्शन आगे से आगे हो ही जा रहे हैं, क्या समझते हैं, इलेक्शन नहीं करवा रहे, क्या डर है इन्हें? ये आज का सारा विजन जो आपने कहा है मैं वो छोड़ता हूँ, लेकिन आज का सारा विजन मैं इमरान खान को देता हूँ, क्योंकि इमरान खान ने मजदूर के लिए ऐसा सोचा है कि आज उसने पूरे पाकिस्तान में यही पैगाम दिया है कि मजदूर रहे और मजदूरों के साथ ही रहो। मुझे बताइएगा, हुकूमतें बहुत सारी आई, आज तक जैसे खान साहब हम मजदूर की आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं, तारीख में हमने नहीं देखा आज जितनी आवाम मजदूरों के लिए स्पेशल इकट्ठी हुई है। वजह क्या? 75 साल हो गए हैं, किसी लीडर ने, किसी वज़ीर आज़म ने, किसी कायद ने मजदूरों के लिए कुछ नहीं सोचा। लेकिन वह वो कायद है, वह वो लीडर है जिसका नाम इमरान खान है। उन्होंने बाहर भी जाके मजदूरों के लिए ही बात बुलंद की है। और आज ये 1 मई है, यहाँ 75 साल पाकिस्तान बने को हो गए हैं, किसी ने कोई इवेंट नहीं करवाया। पहली मरतबा खान साहब ने अपने तमाम लोगों को शऊर दिया है कि वो मजदूरों के साथ आज़ाद यकजहती ही करें। बहुत शुक्रिया। और भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। क्या कहेंगे, हुकूमतें तो बहुत आई, लेकिन मजदूरों की जो आवाज़ जिस तरह से खान साहब बुलंद कर रहे हैं, आज तक तारीख में नहीं देखा। जी आप बिल्कुल सही बजा फरमा रहे हैं। देखें 70 साल हो गए हैं पाकिस्तान बने हुए, 3 मरतबा गवर्नमेंट की, ये एक इजाज़ हमारे कप्तान को हासिल हुआ कि सऊदी गवर्नमेंट को कहा कि हमारे मजदूरों को रिलीज़ करे। और हम खराज तहसीन पेश करते हैं उस शहजादे को भी कि जिसने पाकिस्तानी शहजादे की आवाज़ पे तमाम मजदूरों को रिलीज़ किया वहाँ से। और इंशाअल्लाह ताला हमें यकीन है कि हमारा कप्तान जिस तरह रहमत लिल आलमीन अथॉरिटी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कायम की, इसी तरह इंशाअल्लाह ताला मजदूरों के लिए भी, मुल्क पाकिस्तान के लिए भी उसने अपनी जान, अपना माल, अपना सब कुछ दांव पे लगाया हुआ है। और पूरी कौम, तमाम मजदूर अपने कप्तान की जो है पुष्ट पर है, कांधे से कांधा मिलाकर। माशाल्लाह देख लें आप, सारी पूरी लिबर्टी में, गुलबर्ग में जो है लेबर सारी आई हुई है, हमारे मरकजी कायदीन भी आए हुए हैं। और इंशाअल्लाह ताला तमाम हम मजदूर जो हैं अपने कायदीन की सरबराही में यकजा हैं। और हम आपको खराज तहसीन पेश करते हैं। तमाम सोशल मीडिया के जितने भी हमारे आप काम कर रहे हैं, आप भी जो है लेबर का जो है नुमाइंदगी कर रहे हैं, माशाल्लाह उजागर कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया। और भी लोग मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या कहेंगी, हमने तारीख में नहीं देखा कि मजदूरों की आवाज़ को इस तरह से किसी ने बुलंद किया हो, जैसे खान साहब की। जी बिल्कुल, आप देखें कि जब हमारी हुकूमत हमने खान साहब ने ली तो सबसे पहले खान साहब का हम सबको जो कहना था वो ये था कि सबसे पहले हमने अपने अवाम जो सबसे पिसे हुए हैं, उस तबके में मजदूर है, किसान है, उसके लिए काम करना शुरू करें। सारे मिनिस्टर्स को लेके बैठे, सर जोड़ के बैठे कि उनकी बेहतरी के लिए हम क्या कर सकते हैं। और आपने देखा कि लंगर खाने बने, उनके लिए किस तरह से शेड्स बने कि
मजदूर रात को सो सके, उसके लिए किस तरह एहसास प्रोग्राम सारे उसी के लिए बनाए गए कि उसको हर तरह से एहसास कार्ड, वो बेशक हेल्थ कार्ड था, बेशक किसान कार्ड था, मजदूर कार्ड था, वो इसीलिए दिए गए कि हम चाहते हैं कि उनके हालात बदलें। उनके जब तक हालात नहीं बदलेंगे हमारा मुल्क किसी तरह तरक्की नहीं कर सकता। हमारे मतलब खान साहब के दिल में बेतहाशा इस तबके के लिए दुख है, दर्द है, तकलीफ है, बहुत ज़्यादा एहसास है, जिसको लेके कि हम इंशाल्लाह आगे हुकूमत में आएंगे तो इन्हीं के लिए काम करना है। मुझे बताइएगा, चौधरी बरादरान के घर पर जिस तरह से चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया गया, कंपनी इतनी ताकतवर, देखिए ये बहुत ज्यादती हुई है, बहुत ज़्यादा ज्यादती हुई है। ये अब हम लोग इतने मतलब तरक्की याफ्ता ममालिक में पीछे रहने का वजह भी यही बन रही है कि हमारे सोच जो है वो इतनी गिरती चली जा रही है। हमारे अवाम को इतनी परेशानी में रखा जा रहा है कि ये चीज़ें हमने कभी अपनी ज़िंदगी में नहीं देखी थी जो अब हो रही हैं, और ये अवाम देख रहे हैं, अवाम देख रहे हैं जो इस चीज़ को बुरा समझते हैं। वो लोग छोटे छोटे घरों में बैठे हुए वो भी परेशान हैं कि हमारे घरों में भी ये कुछ होना शुरू हो जाएगा क्या, हर किसी के घर में ये शुरू हो जाएगा। तो फिर अगर हद से चीज़ें निकल गई हाथ से तो फिर ये किसी का घर भी महफूज नहीं। ये मैं ख़ास तौर पे कह रही हूँ कि किसी का घर भी महफूज नहीं। बहुत शुक्रिया। और भी लोग मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे। जी क्या कहना चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सारा साल गुमनामी में कट जाता है मेरा नाम। 1 मई को लगता है कि मशहूर हूँ मैं, क्योंकि मज़दूर हूँ मैं। पहले जितनी भी रैलियाँ 1 मई को निकलती थी शिकागो के मज़दूरों को यकजहती के लिए, वो लेबर लीडर निकालते थे। और पाकिस्तान में पहली मरतबा ऐसा हुआ है कि किसी पार्टी का लीडर जो साबका वज़ीर आज़म, इंटरनेशनल लीडर, मजदूर के हकूक़ के लिए आज रोडों पे निकल आया है। हमारे दौरे हुकूमत में मजदूर कार्ड, हमने मजदूरों के लिए पनाह गाहें, हमने मजदूरों के सहूलत के लिए स्कॉलरशिपें, डेथ ग्रांट में बढ़ा दी हैं। लेकिन इन इम्पोर्टेड हुकूमत ने जो हमारा सारा जो निज़ाम है वो दरम बरम कर दिया। आज आप देखें, एक मजदूर शाम को या अपना पेट पालता है या बच्चे पालता है। पूरी दुनिया में ऐसा कभी नहीं होता कि मजदूर के हकूक होते हैं। इन्होंने कोई हकूक मजदूर का नहीं छोड़ा। मजबूर हो गए हैं भीख मांगने पे। पिछले साल रमज़ान में जो चैरिटी करते थे आज वो भीख मांग रहे हैं। इस इम्पोर्टेड हुकूमत में ये हमें तोहफा दिया मजदूरों को। पूरी दुनिया में ऐसा कभी नहीं होता कि मजदूर के हकूक होते हैं। इन्होंने कोई हकूक मजदूर का नहीं छोड़ा। मजबूर हो गए हैं भीख मांगने पे। पिछले साल रमज़ान में जो चैरिटी करते थे आज वो भीख मांग रहे हैं। इस इम्पोर्टेड हुकूमत में ये हमें तोहफा दिया मजदूरों को।